पे पूछा गया है, क्या पूछा है, यहां पे बोला है सम डी आर ए ऑल ए आर बी। आपसे पूछा है कंक्लूजन में सम बी आर डी ऑल डी आर ए, कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन सही है या कौन कौन से गलत है, आपको ये बताने। फटाफट से कीजिए बेटा, पहले आप लोग बताइए उसके बाद हमें बताना ही बताना है बेटा। फास्ट 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 फास्ट, चलिए। अभी तक आंसरों की झड़ियां नहीं लगी है किसी की भी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। यहां पे आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो चुकी है। तो चलो बेटा, वो बोल रहा है सम डी आर ए, कुछ डी जो है ए है, सभी डी नहीं है बेटा, कुछ ही डी ए है। ठीक है, ये मैंने डायग्राम आपको बता रखा है कि किस तरह से हमें ये डायग्राम बनाना है। ऑल ए आर बी, सभी ए किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, बी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है भाई, ऑल ए आर बी, सभी ए बी के अंदर है। कंक्लूजन है सम बी आर डी, कुछ बी डी है क्या, है, बिल्कुल है। सम बी आर डी, कुछ बी डी है, बिल्कुल है। ऑल डी आर ए, सभी डी ए है क्या, सभी डी ए है क्या, नो, सभी डी ए नहीं है। तो क्या आ जाएगा, ओनली वन ओनली वन ओनली वन, सी, बिल्कुल 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 राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पे सी देखिए, सबसे पहले दिया था शालू ने, उसके बाद दिया था मोहम्मद आफ्ताब ने, उसके बाद दिया था राजेश ने, राजेश के बाद कृष कुमार ने। हाँ जी बेटा, इंग्लिश में है ये क्वेश्चन, लेकिन सम डी आ रही है तो बेटा इतनी इंग्लिश तो सबको आती है, कुछ डी ए है, ठीक है ना, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। चलो नेक्स्ट टाइम से मैं इसको भी हिंदी में और कर दूंगा बेटा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए बोला गया है, यहां पे बोला है, क्या बोला है उसने, एक युवती की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह युवती पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप फिर हम बताएंगे उस युवती का पुरुष से क्या रिलेशन है। और जिसने सबसे पहले दिया 5 स्टार, नाम तो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इतना हाई लेवल का क्वेश्चन भी नहीं है और बिना ऑप्शन का क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन आंसर दीजिए बेटा, फटाफट से कीजिए, फास्ट 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 फास्ट, पहले आप लोग फिर हम देंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, हाँ जी, बहुत बढ़िया। और सबसे पहले मैं पहले ही बता देता हूं, अंशुमन यादव ने सबसे पहले राइट आंसर दिया है, उसके बाद एम एस धोनी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, उसके बाद शालू ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, और शालू के बाद में और मोहम्मद आफ्ताब ने, राजेश ने, लगभग सबने राइट आंसर दिया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। किसी युवती की और इशारा करते हुए पुरुष ने कहा, क्या कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र, युवती के इकलौते भाई का पुत्र कौन है, युवती के इकलौते भाई का पुत्र कौन है, कौन है, वो है मेरी पत्नी का भाई, मेरी पत्नी का भाई, मेरी पत्नी का भाई। कौन बोल रहा है, युवती को इशारा करते पुरुष ने कहा, पुरुष की पत्नी का भाई कौन है, ये युवती के भाई का बेटा, युवती के भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। समझ गए बेटा। अब पूछा है, क्या पूछा है, युवती उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, ये युवती है यानी कि फीमेल है, युवती लिख देता हूं मैं, युवती पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो पत्नी, पत्नी का भाई कौन, साला, साले का पप्पा कौन होता है, साले का पप्पा होता है ससुर, और ससुर की बहन डी 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 डी, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। और यहां पे डी की झड़ियां लगा दी है सभी ने, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देखें। वेरी 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 गुड बेटा। आ जाइए, प्यारा लिख दीजिएगा, प्यारा, प्यारा क्वेश्चन। कुछ घोड़े और उतने ही व्यक्ति कहीं जा रहे हैं, जाने दो भाई, उन व्यक्तियों में से आधे लोग घोड़ों की पीठ पर हैं और शेष लोग घोड़ों के ऊपर बैठे, पैदल चल रहे हैं। आधे तो घोड़ों की पीठ पे मतलब ऊपर बैठे और बाकी आधे जो हैं साथ में घोड़ों के साथ चल रहे हैं, ठीक है। यदि मैदान में पैरों की संख्या 200 है तो घोड़ों की संख्या कितनी होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप लोग कीजिए उसके बाद हम बताएंगे बेटा। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले आंसर और नाम लिखा जाएगा 5 स्टार पे।
5 स्टार पे नाम लिखा जाएगा। जो देगा सबसे पहले राइट आंसर 5 स्टार पे नाम लिखा जाएगा। बेटा जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर दीजिए। पूछा गया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसरों की झड़ियां लगा दी है। सबसे पहले राइट आंसर मुझे दिया है एमएस धोनी ने। यारी वेरी गुड बेटा, एमएस धोनी ने सबसे पहले राइट आंसर देके अपना नाम 5 स्टार पर लिखा दिया है। उसके बाद क्रिस ने भी राइट आंसर है, अमन का भी राइट आंसर है, अंशु का भी याद है राइट आंसर है, शालू का भी राइट आंसर है, मोहम्मद नहीं, उसके बाद इतनों का ही राइट आंसर। अब मैं बताता हूं बेटा, वो बोल रहा है कि 200 पेड़ हैं, ठीक है ना, जितने घोड़े उतने ही पुरुष है, व्यक्ति है मतलब पुरुष महिला जो भी है। लेकिन क्या बोला है कि आधे व्यक्ति घोड़ों के ऊपर बैठे हैं और आधे साथ में चल रहे हैं। दोनों बराबर हैं बट आधे जो है घोड़ों के ऊपर बैठे हैं और आधे साथ में चल रहे हैं। ठीक है बेटा, मतलब कहने का मतलब 2:1 का रेशो रह रहा है जो चलने वाले पैरों के अकॉर्डिंग। अगर मान लो मेरे पास में 40 पैर है, कितने पैर है 40 पैर, सॉरी 40 घोड़े, घोड़ों की संख्या बताओ 40 घोड़े, तो 40 घोड़ों की पैर कितने होंगे इंटू 4 से करेंगे तो 160 पैर होंगे बेटा। प्लस अब 40 घोड़े तो 40 ही आदमी, 40 घोड़े तो 40 ही आदमी हो गए बेटा। लेकिन 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 रुको जरा सब्र करो, वो बोल रहा है आधे तो ऊपर बैठे हैं, तो मतलब 20 आदमी, 20 आदमी साथ में चल रहे हैं, तो 20 आदमियों के पैर कितने होंगे 40 पैर होंगे। तो टोटल 200 हो रहे हैं या नहीं हो रहे, 200 पैर हो रहे हैं। कितने पैर हो रहे हैं टोटल 200 पैर हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ओहो रुको 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 जरा सब्र करो, यहां पे धोनी ने राइट आंसर नहीं दिया था, अमन ने राइट आंसर दिया। मेरे को दिमाग में ये रहा कि डी 40 जो है डी के अंदर है, 40 जो है डी के अंदर है, धोनी ने नहीं अमन ने राइट आंसर दिया था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया अमन वर्मा ने, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देके। देखो अमन ने सबसे पहले दिया राइट आंसर, उसके बाद में अंशुमन यादव ने दिया, फिर मोहम्मद आफ्ताब ने दिया, फिर राजेश ने दिया, उसके बाद में श्रीमिष्ठा का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड बेटा, और शालू ने अपना क्या कहते हैं आंसर चेंज कर लिया है। ठीक है बेटा, ओके ओके ओके, क्लियर हुआ यस और नो, सभी को क्लियर है या नहीं है। मैंने सबसे पहले सही दिया, बिल्कुल बेटा अमन आपका नाम लिख दिया गया है। ठीक है, और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए, और शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर दीजिए बेटा। आ जाइए, यहां पे पूछा गया है, यहां पे पूछा है इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब यहां पे क्या किया है, पॉइंट लगा दिया है, पॉइंट लगा दिया है बेटा। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट लगा दिए। अब ये जब खुलेगा तो मुझे बताओ किस तरह से दिखाई देगा, पहले आप लोग बताइए फिर हम बताएंगे। फास्ट 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 फास्ट, पॉइंट लगाने के बाद ए देखते हैं ए राइट है या रॉन्ग है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए बेटा, ए आंसर मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट है। जब ये खुलेगा तो एक पॉइंट यहां रहेगा, एक पॉइंट यहां रहेगा, फिर यहां जाएगा तो ये पॉइंट यहां रहेगा ही, और ये पॉइंट ये और आएगा बेटा, 2 पॉइंट और बन जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट दिख रहा है बेटा। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया बेटा, या लाइव ज्यादा लाइक बड़े कम है, एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए क्लास को बेटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पूछा है इन तीनों आकृति से मिलकर कौन सी आकृति बनती हुई नजर आ रही है आपको। इन तीनों आकृति, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी समझो, इन तीनों से मिलकर कौन सी आकृति बनती हुई नजर आ रही है आपको। पहले आप लोग बताइए फिर हमें बताना ही बताना बेटा, फास्ट 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 कीजिए। इन तीनों से मिलकर कौन सी आकृति बन रही है। बताइए बच्चों, बी 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 सी, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, किसी का सी आ रहा है तो किसी का बी आ रहा है,
लेकिन सी कम है, बी ज्यादा है, और मुझे उसी बात की तसल्ली है कि बी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो बेटा, एक छोटा डी चाहिए, एक छोटा डी है, एक बड़ा डी चाहिए, एक बड़ा डी है, और ये वाली आकृति है। तो देखो बेटा, इसमें तो नहीं मिल रही, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसी में ही है, तो यानी कि बी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बी देखिए, एम एस धोनी ने सबसे पहले दिया, अपने पाप धो दिए पिछली बार के बेटा। हाँ जी, अमन वर्मा का बिल्कुल राइट है, क्रिश का राइट है, शालू का राइट है, मोहम्मद आफ्ताब का राइट है, टेक्निकल का राइट आंसर है, राजेश का राइट है, और श्रीमिष्ठा का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। इसी बात पर अगला क्वेश्चन देखो, वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है ए बी सी डी ई पड़ोसी है, अच्छी बात है। ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में रहता है, बी का निवास सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है, डी सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व में है, ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व में है। तो ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है, ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है, कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना बेटा आप लोगों को, फटाफट से दीजिए। ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है, साउथ में कौन है, कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। फास्ट 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 कीजिए बेटा। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। अभी तक आंसर नहीं आया। फास्ट फास्ट एंड फास्ट। सभी लोग जो है सी से ही दूर हैं, तो सी को बीच में रख दो, सबसे बेस्ट रहेगा बेटा। क्या करेंगे हम लोग, सी को बीच में रख देंगे, सी को बीच में रख दो भाई। सी से ही ए दूर है, सी से ही बी दूर है, सी से ही डी दूर है, और सी से ही ई दूर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए जो है सी से 200 मीटर उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम बेटा ऊपर उत्तर, ये देखो ये डायरेक्शन लिख दो हमें, हमारे पास में यहां पे, एक मिनट रुकिएगा, ये सी है, ये लीजिए, ये ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये लीजिए बाकी डायरेक्शन। अब मैं करता हूं पेन चेंज। सबसे पहली बात बोली है, ए जो है सी से 200 मीटर उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, ए जो है उत्तर पश्चिम, यही होगा बेटा, ऊपर उत्तर इधर पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम हो गया। नेक्स्ट बोला है बी जो है सी से 200 मीटर दक्षिण पश्चिम में, सी से दक्षिण पश्चिम, सी से दक्षिण पश्चिम में कौन है, यहाँ पे बी आ जाएगा, नीचे दक्षिण इधर पश्चिम, बी आ गया बेटा। नेक्स्ट बोला है डी सी से 200 मीटर दक्षिण पूर्व में, डी जो है सी से ये दक्षिण इधर पूर्व, तो ये डी आ जाएगा दक्षिण पूर्व में बेटा। उसके बाद बोला है ई जो है उत्तर पूर्व में सी से, तो ये ऊपर उत्तर इधर पूर्व, तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा ई। अब पूछा है ई के दक्षिण में कौन है, तो ई के दक्षिण में आपको नजर आ रहा है डी, डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और डी 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 यहां पे दिया है सबसे पहले डी, अंशुमन यादव ने बिल्कुल राइट दिया बेटा, कृष कुमार नहीं शालू ने बिल्कुल राइट दिया, राजेश ने बिल्कुल राइट दिया, और अमन वर्मा ने बिल्कुल बिल्कुल राइट देके दिल खुश कर दिया बेटा। वेरी 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 गुड, बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जब यहां पे इसको यूं फोल्ड कर दिया, फिर यूं फोल्ड कर दिया, और फिर यूं फोल्ड करके दो यहां पॉइंट लगा दिए। अब मुझे बताओ जब ये वापस खुलेगा तो किस तरह से दिखाई देगा, पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हम बताएंगे बेटा। जब ये वापस से खुलेगा तो किस तरह से दिखाई देगा, फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइए, पहले आप फिर हम बताएंगे। जब ये वापस से खुलेगा तो किस तरह से दिखाई देगा, बी 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 डी डी बी डी डी बी, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो बेटा, जब ये वापस खुलेगा तो ये यहां दिखाई देगा, पूरा पॉइंट 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 सब जगह बन जाएंगे बेटा, ये तो इतना ध्यान रखो कि पॉइंट पॉइंट सब जगह बन जाएंगे, और ये भी लाइनिंग सब जगह बन जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। अब मेरे को दिख रहा है सर डी, डी पॉसिबल नहीं है बेटा, डी पॉसिबल नहीं है, एक छोड़कर एक नहीं है, और डबल तो है भी नहीं, बिल्कुल भी डबल तो बिल्कुल भी नहीं है, सब में एक एक रहेगा बेटा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो बी बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और बी मुझे सबसे पहले कृष्ण ने, अंशुमन यादव ने, टैक ने, श्रीदास ने, धोनी ने, शालू ने, अमन वर्मा ने, और नीतू ने और श्रीमिष्ठा ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर की
झड़ियां लगा दी थी बेटा। अब आप लाइक की झड़ियां लगा दो तो मुझे भी अच्छा लगेगा बेटा। सभी स्टूडेंट लाइक की एक बार झड़ियां लगा दीजिए। ये देखिए वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए का मतलब है प्लस, ध्यान से कीजिएगा बेटा क्वेश्चन बहुत लेंथी है। बी का मतलब है इंटू, सी का मतलब है माइनस, और डी का मतलब है डिवाइड। डी का मतलब डिवाइड होना चाहिए आई थिंक। डी का मतलब डिवाइड है बेटा। डी डी नॉट डिवाइड है, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, ठीक है ना। बिकॉज रीजन ये है कि इसमें इसका भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसका टोटल क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनका टोटल पूछा गया है। पहले आप फिर हम बताएंगे ना। फास्ट फास्ट एंड फास्ट आंसर दीजिए। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए अब देखते हैं क्या राइट आंसर है क्या रॉन्ग है। देखिए यहां पे डी में क्या कर दिया, भाग लगा दिया। डी का मतलब भाग है, बी का मतलब क्या है, इनटू है, ए का मतलब क्या है, प्लस है, ठीक है बेटा, प्लस है ये। बी का मतलब क्या है, इनटू है, इनटू है। सी का मतलब क्या है, माइनस है, सी हटाओ माइनस लगाओ। ए का मतलब ए हटाओ प्लस लगाओ, और बी हटाओ और इनटू लगाओ। चलो ठीक है। अब सबसे पहले भाग देंगे हम लोग। 84 में 6 का डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, आई थिंक 13 बार जाएगा, ठीक है बेटा। देखो नहीं सॉरी 14 बार जाएगा, 14 नहीं 84, 14 बार, 14 बार जाएगा। कितनी बार, 14 बार। सबसे पहले ब्रैकेट ही सोल्व होगा, यहां पे फिर क्या है, इंटू 7 है, प्लस फिर ब्रैकेट सोल्व करो, 22 इंटू 4 यानी कि 44 होगा बेटा, माइनस 16 है, प्लस है, फिर ब्रैकेट सोल्व करो, 15 अठे 120 कितना होता है, 15 इंटू 8 करूंगा तो कितना है, 15 इंटू 10 करता हूं तो 150, 15 इंटू 8 करूंगा तो 120, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, 120 होएगा। अब इनको सोल्व कर लो, 14 पंजे 7 14 14 पंजे 14 सिंह 84, 14 7 98, 98 यहां आ जाएगा, प्लस 44 यहां आ जाएगा, 16 यहां आ जाएगा, प्लस 120 यहां आ जाएगा। अब प्लस प्लस को सब जोड़ दो बेटा, लीजिए, और 16 माइनस, पहले 16 माइनस कर देते ना, काम खत्म होए, ठीक है। यहां 60 इससे माइनस कर देते हैं, यहां बचेगा ये 2 और यहां बचेगा 8, 82, ठीक है। अब 82 84 240 240 यानी 6 हो जाएगा। 8 और 4 कितना हो गया हमारे पास में, 12, 12 और 2 14, 4 हासिल की 1 हो जाएगी, 1 और 1 2, 246, गलत तो नहीं आ रहा, 82 है ना, एक सेकंड रुको वापस तक जोड़ लेते हैं, 44 82 और 120 120 जोड़ो, यहाँ तो 46 आ ही नहीं रहा, एक सेकंड हमने कहीं गलती तो नहीं की, 98 में से 98 सही है, 98 है, प्लस 40 44 नहीं, ओहो 88 होगा बेटा, ये 88 होगा, ये 88 होगा, सॉरी 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 ये गलती कर दी हमने, 88 होगा। लीजिए अब जोड़ लो भाई, 88 प्लस 82 और उसके बाद में 120, लो भाई, यहां पे हुआ 8 10 10 जीरो हासिल 1, उसके बाद 8 8 16 17 18 19 19 का 9 हासिल 1 और 2 290, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी बेटा 88 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, वो बोल रहा है डॉक्टर, मैरिड और फीमेल के लिए आपको बताना है वेन डायग्राम, डॉक्टर भी हो, मैरिड भी हो, फीमेल भी हो, तीनों हो, वेन डायग्राम बताओ, डॉक्टर भी,
मैरिड भी, फीमेल भी, उसके अकॉर्डिंग वेन डायग्राम। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट आंसर। फास्ट 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 फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्रिश कुमार ने सबसे पहले राइट आंसर दिया है, उसके बाद श्रीमिष्ठा का, शालू का, और उसके बाद अंशुमन यादव का, अमन वर्मा का, आर्यन का, श्रीदास का, राजेश का। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। यहां पे क्या किया है, डॉक्टर। बेटा डॉक्टर जो होते हैं, कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, मैरिड होते हैं, और कुछ मैरिड क्या होती है, फीमेल होती है, और कुछ फीमेल क्या होती है, डॉक्टर होती है। कुछ 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 कुछ, यानी ए आंसर बिल्कुल राइट हो गया बेटा, ए मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। और यहां पे झड़ियां भी एक ही लग चुकी थी, बहुत बढ़िया। आ जाइए बेटा, ये वाली मैराथन देख लीजिए, हर तरह के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आज आप लोगों को, ग्रुप डी के लिए हर तरह के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आप लोगों को। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपको बताना है, इसको सीक्वेंस में सेट करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। वो क्वेश्चन में यही पूछेगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करो। फटाफट से कीजिए बेटा, इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मेरे को तो करना ही करना है बेटा, पास कीजिए। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग शब्दकोश, हिंदी में कहते हैं शब्दकोश। देखते हैं सबसे पहले कौन देता है, सबसे पहले नमस्ते बेटा नमस्ते, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है यहां पे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सी 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 सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बेटा, डी 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 पता नहीं चल रहा, आई 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 पता नहीं चल रहा, एस 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 पता नहीं चल रहा, लेकिन यहां पे एच, यहां पे ई, यहां सी, यहां जी और यहां जे। आपको पता है सबसे पहले सी आएगा, यानी कि 3 नंबर सबसे पहले आएगा, सी के बाद ई आएगा यानी 2 नंबर आएगा, ई के बाद जी आएगा यानी कि 5 नंबर आएगा, जी के बाद में एच आएगा यानी 1 नंबर, एक के बाद में जे यानी कि 4 नंबर। 2 3 3 2 5 1 4, 3 2 5 1 4, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, सी मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो, दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछे हैं, इसके अंदर कितने त्रिभुजों की संख्या पूछिए बेटा, फास्ट फास्ट कीजिए। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 10 12 8 और 9। देखते ही आंसर है हमारा, पहले आप फिर हम बताएंगे। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट आंसर। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की कुल संख्या पूछी गई है। फास्ट फास्ट फास्ट, मैं एक चीज सोच रहा हूं कि आज रात, हाँ जी, 9 बजे से आप लोगों की आरआरबी डी ग्रुप की एक मैराथन लगा ली जाए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो, या इसको ही लंबा खींच लिया जाए, इसको ही लंबा खींच लिया जाए। हर तरह के क्वेश्चंस करवाते हैं इसके अंदर बेटा। फास्ट 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 फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर आ रहे हैं, सही गलत का फैसला बाद में होगा, बट हाँ अभी आंसर आ रहे हैं। तो सर आपको अगर पता हो तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर नंबरिंग डाल देते हैं। ओके बेटा, 3 4, फिर सर 4 इंटू 2 कर देते हैं, 4 इंटू 2 कर देंगे तो 8 ट्राइंगल तो इसके अंदर आ जाएंगे, इसकी बात करो। फिर एक ये हो गया, 9 ट्राइंगल हो गए, सर काम खत्म। 9 बेटा, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल कौन गिनेगा बेटा, ये वाला ट्राइंगल एक और है। टोटल कितने हो जाएंगे, 10 ट्राइंगल हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई ट्राइंगल नहीं दिखेगा, 10 बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। हाँ जी, 10 यानी कि 10 ट्राइंगल बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्लियर 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 क्लियर, यस और नो। मैं सोच रहा हूं इसी को ही लंबा खींच लेते हैं आज अपन, ठीक है बेटा, इसी को ही लंबा खींच लेते हैं। चलो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। यहां पे बोला है, क्या बोला है, 7 मित्र हैं, मीशा है, रुको 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 जरा सब्र करो, हाँ जी, मीशा है, मिंशु है, मोही है, प्रिया है, वीर है, परी है, कृषि है, ठीक है। भिन्न भिन्न लंबाई की है, सबकी अलग अलग हाइट से, ठीक है। कृषि केवल 3 लोगों से लंबी है,
परी केवल वीर से लंबी है। मीशा मिंसू से लंबी है परंतु मोही से नहीं। प्रिया मोही से लंबी है। निम्नलिखित में से कौन कृषि से लंबी है? कृषि से लंबी पूछा है, कौन है? यहां पे आपको 4 ऑप्शन देख रहे हैं, फटाफट से बताइए। बहुत प्यारा अलग क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए बेटा। सर एसएससीएचएस की रीजनिंग के करवा दीजिए प्लीज। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी रीजनिंग करवाते हैं आपको। ये अब नया एक और बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ईएमआरएस के एग्जाम के कुछ टाइम पहले ही, बाद नहीं बात कर रहा, कुछ टाइम पहले ही मे भी चांसेस है कि दिसंबर के 3 या 4 तारीख से स्टार्ट कर देंगे हम लोग। बिकॉज रीजन ये है, मैं बताता हूं बेटा, क्योंकि 6 तारीख को मैं थोड़ा सा बिजी हूं, 6 को नहीं, ओनली 7 को, 6 को 7 नहीं, 7 को संडे है बेटा। तो मैं ये सोच रहा हूं 8 से स्टार्ट कर देते हैं एसएससीएचएसएल का नया बैच, ठीक है। सीएचएसएल एमटीएस और सीजीएल तीनों का एक साथ में कर देते हैं, क्योंकि मेरे को जाना है कहीं बाहर, तो इस वजह से मैं उस चीज को देख के मैंने कहा फिर एक दिन की कोई छुट्टी हो जाए, इसलिए। चलो ए आ रहा है, देखते हैं। कृषि केवल 3 लोगों से लंबी है। देखो बेटा कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक ऊपर लिख देते 7। कृषि केवल 3 लोगों से, कृषि जो है 3 लोगों से लंबी और 3 से छोटी होगी, मतलब कृषि बीच में होगी बेटा, ठीक है। चलो ठीक है। परी केवल वीर से लंबी, बाकी सबसे छोटी है। परी ये होगी बेटा, परी जो है वीर से लंबी है, बाकी सबसे छोटी है, ठीक है। चलो ठीक है। मीशा जो है मिंसू से लंबी, मोही से छोटी है। मीशा जो है, मीशा इधर आएगी बेटा। मीशा मिंसू से तो लंबी, मिंसू से लंबी, मोही से छोटी है, मोही से नहीं है, मोही जितनी नहीं है, मोही से नहीं है, ठीक है ना। प्रिया मोही से लंबी है। प्रिया जो है, अरे री 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 मिंशा, एक मिनट, इसको इरेज करना पड़ेगा हमें। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे तीनों को वापस सेट करेंगे। मीशा मिंसू से लंबी, मोही से नहीं है। मीशा जो है मिंसू से तो लंबी, मोही से नहीं है। प्रिया मोही से लंबी है। प्रिया जो है मोही से लंबी है। अब यहाँ पे देखो मीशा जो है, मीशा अलग से सेट करेंगे। मीशा मिंसू से लंबी, मिंसू से लंबी है, मोही से नहीं है, ठीक है ना। और प्रिया जो है मोही से भी लंबी है, तो प्रिया तो सबसे ऊपर लिख दो भाई, प्रिया मोही से भी लंबी है। मोही और मीशा यहां आ जाएगी बेटा, मोही और मीशा यहां आ जाएगी, मीशा और मिंशु यहां आ जाएगी, मिंशु यहां आ गई, बस ठीक है। अब पूछा है कौन कृषि से लंबी है, तो कृषि से जस्ट लंबी मीशु है। मीशु 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 मीशु, बिल्कुल बिल्कुल, मीशु है, मोही है, एक नाम ही इनके अलग हो रहे हैं। मीशा, मीशा है, मीशा मीशा मीशा, मिंशु तो नीचे आया ना। एक सेकंड, कौन कृषि से लंबी है? कृषि से लंबी मीशा होगी ना बेटा, सही तो है। वो बोल रहा है मीशा मिंसू से तो लंबी परंतु मोही से नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक बार वापस से इसको सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग, वापस से इसको सॉर्ट आउट करेंगे वापस से। देखो जहां तक वो हमने सही किया था, 1 2 3 4 5 6 और ये लीजिए एक और हो गया 7, ठीक है। वापस से देखो, वो बोल रहा है कृषि केवल 3 लोगों से लंबी है। कृषि बीच में आएगी बेटा, कृषि केवल 3 लोगों से लंबी, 1 2 3 से लंबी, कृषि तो बीच में रहेगी, ठीक है। परी केवल वीर से लंबी है, बाकी सबसे छोटी है। परी जो है बाकी सबसे छोटी है, केवल वीर से लंबी है। परी जो है वीर से लंबी है, बाकी सबसे छोटी है। परी यहां पे आ जाएगा, वीर यहां पे आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे आ जाओ, वीर केवल वीर से लंबी है। मीशा मिंसू से लंबी है। मीशा जो है मिंशु से लंबी है, मिंशु, परंतु मोही से नहीं, मोही से छोटी है, मोही से छोटी है, ठीक है ना। और मोही, प्रिया मोही से लंबी, प्रिया ऊपर आ जाएगी बेटा, प्रिया और ऊपर आ जाएगी। लो भाई, अब यहां पे इनको सेट करना है हमें, ठीक है। तो यहां पे आएगी प्रिया सबसे ऊपर, उसके बाद में मोही, मोही के नीचे आएगी मीशा, मीशा मीशा आ जाएगी, और मीशा से नीचे आएगी मिंशु, मिंशु आ जाएगी। अब पूछा है कि कौन कृषि से लंबी है। कृषि से लंबी कौन है? मिंशु किसी से लंबी नहीं है, मोही किसी से लंबी है, परी किसी से लंबी नहीं हुई। अच्छा, केवल वो ये पूछ रहा है कि कौन लंबी है,
तो हमारे पास में मोही आ जाएगा, मोही मोही मोही, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। करा तो पहले भी सही था, लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि कृषि से जस्ट मीशा होनी चाहिए, मीशा ऑप्शन नहीं, जस्ट नहीं पूछा, बस ये पूछा कि लंबा कौन है, बस जस्ट ये पूछा कि लंबा कौन है, तो लंबा कौन हो जाएगा हमारे पास में, मोही बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पे मोही किसी ने दिया है क्या? सर घड़ी कैलेंडर के भी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। जब देखो बेटा, अभी हमारा पैटर्न चल रहा है ईएमआरएस और आरआरबी के लिए, ठीक है ना, तो इसके अंदर घड़ी कैलेंडर के क्वेश्चंस नहीं होते हैं इतने, ठीक है। घड़ी कैलेंडर के क्वेश्चंस आपके एसएससी के अंदर आएंगे, तो उसके लिए अलग से मैराथन रहेगी आप लोगों की। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 6 बच्चे हैं, गोल मेज में हैं, सभी का मुंह केंद्र की ओर मुंह है, जे और के क्रमशः जी के ठीक बाएं दाएं बगल में बैठे हैं, ठीक है ना, जी के बाएं दाएं बगल में बैठे हैं, ओके। एल जे के ठीक बाएं हैं, ठीक है ना, बगल में बैठा है, लेकिन वह एच के ठीक बगल में, लेकिन वह एच के ठीक दाएं बगल में बैठा है। के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है, फटाफट से बताइए, पहले आप लोग फिर हम बताएंगे। 6 लोग हैं, ज्यादा लोग हैं नहीं, इतना कुछ पंगा होगा नहीं, फटाफट से बताइए, आंसर दीजिए, पहले आप लोग फिर हम बताएंगे बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। जे और के जी के बाएं और दाएं बगल में हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलो अब मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देख रहा हूं। सर मेरा एग्जाम है 30 को एसएससी सीएचएसएल का। ओके बेटा, ओके 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 ओके। बेटा आर्यन, एक बार आप मुझसे कमेंट में जरूर बात कीजिएगा बेटा। मैं आपको नंबर सेंड कर देता हूं, 9602988012। एक बार आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपसे बात कर लूंगा बेटा, ठीक है ना। आपको इतना मेरा वादा है कि आपके पास में 3-4 दिन भी है, कितने 4 दिन है, अब 26 हो चुकी है, 26 हो चुकी है, 4 दिन, 4 भी नहीं 3 दिन है बीच के, 27 28 29, ठीक है। 3 दिन बीच में, उन 3 दिन में भी कैसे प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपको बता दूंगा बेटा, ठीक है। चलो अब देखिए, सबसे पहली लाइन वो बोल रहा है जे और के, जी के ठीक लेफ्ट में, जी के ठीक लेफ्ट में तो जे है, और राइट में कौन है, के है। क्या बोला है, क्रमशः, राइट देखो, क्रमशः क्या बोला है, जी के ठीक लेफ्ट में जे, और दाएं राइट में कौन है, बगल में के है, ठीक है बेटा। एल जे के ठीक बाएं बगल में, जे के बाएं में कौन है, एल बैठा है, ठीक है भाई। और लेकिन वह एच, लेकिन किसके लिए, एल के लिए, एच के दाएं है, एच के दाएं बैठा है एल, ठीक है। अब बोला है, अब देखो बेटा बचा कौन है, जी, जी हो गया, एच बचा, एच हो गया, आई बचा, आई को यहां लिख दो। बोला गया है के दाएं बगल में कौन बैठा है, तो के दाएं बगल में आई बैठा है, आई बिल्कुल बिल्कुल। दायां क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, जब सभी का मुंह कहां हो, सेंटर में हो, तो घड़ी की विपरीत दिशा में होगा। क्लियर क्लियर क्लियर। आ जाइए अगला क्वेश्चन ये रहा। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, ठीक है, अच्छी बात है। एच डी की इकलौती बहू है, इकलौती बहू है। ई सी की बहन है। सी एफ का इकलौता बेटा है, जो कि डी की पत्नी है, ठीक है। एच के पुत्र बी और जी है, ठीक है। जी का एफ से क्या रिलेशन है, पहले आप लोग बताइए, फिर मैं बताऊंगा, मैं चुपचाप से साइड में हूं। फर्स्ट पहले आप लोग, फिर हम बताएंगे बेटा, पास 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 कीजिए। बेटा जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम्म
अभी तक राइट आंसर की वाइब्स नहीं आ रही है। चलो अब मैं बताता हूं। सबसे पहले देखो सर, वैसे तो हम लोग घर के रिश्तों से ही बड़े परेशान हैं, फिर आप यहां और रिश्ता करवा देते हो और हम परेशान हो जाते हैं। पहले तो मैं इसको क्या करूंगा, छोटा कर दूंगा। छोटा इन द सेंस 20 पे कर दिया, क्योंकि हमें जगह फुल चाहिए बेटा। रिश्तेदारी फैलती है ना, रिश्तेदारी फैलती है। तो चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहले एच डी की इकलौती बहू है। डी के इकलौते बेटे की बहू कौन है? एच है। एच डी की इकलौती बहू है, डी के बेटे की वाइफ, ठीक है। अब डी का इकलौती बहू का मतलब ये नहीं होता कि एक ही बेटा होगा, हो सकता है कि उसका और भाई हो लेकिन वो अनमेरिड हो, ठीक है ना। चलो, ई सी की बहन है। ई और सी नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। सी एफ का बेटा है जो डी की पत्नी है। डी की पत्नी कौन है? जो यानी एफ। एफ जो है क्या है? डी की पत्नी है। जो डी की पत्नी, तो डी क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा, यानी पति परमेश्वर प्लस हो जाएगा। क्या बोला है? ई सी की बहन है। सी एफ का इकलौता बेटा, एफ का इकलौता बेटा सी, यानी ये सी ही होगा बेटा। और ई जो है सी की बहन है, ई बहन हो गई सी की। लो भाई, कड़ियां से कड़ियां मिलती जा रही है, बहुत ही बढ़िया हो रहा है। जो डी की पत्नी हो गया। एच के पुत्र बी और जी है। एच के पुत्र जो हैं बी और जी पुत्र हैं, दो बेटे हैं, अच्छी बात है। जी का एफ से क्या रिलेशन है? जी का एफ से क्या रिलेशन है? तो बेटा और बेटे का बेटा क्या हो जाएगा? पोता। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी 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 बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और यहां पे बी मुझे दिया है मोहम्मद आफ्ताब ने, ईजे फॉर्ड ने, और उसके बाद में राजेश ने, और उसके बाद में अंशुमन यादव ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बाकी किसी का आंसर राइट नहीं आया था, बाकी सब सोच में पड़ गए थे। पहले तो मुझे इतना बताइए बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में अब आप लोगों की समस्या सोल्व हुई या नहीं हुई, या अभी भी समस्या गौतम गंभीर की गौतम गंभीर है? फटाफट से बताइए बेटा, फास्ट 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 बताइए। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, मैंने पहले वाले क्वेश्चंस देखे नहीं बेटा, वो कमेंट्स बहुत ऊपर जा चुके थे। ओके बेटा, मैंने आगे वाले पहले वाले क्वेश्चंस के आंसर देखे नहीं मैंने। चलिए जी सर, क्लियर हो चुकी है, अच्छी बात है। अगला आ जाओ क्वेश्चन। एक परिवार में, क्या बोला है? एक परिवार में 8 सदस्य हैं। ए एच का जीवन साथी, जीवन साथी का मतलब क्या बेटा? मैरिड कपल है, ठीक है ना, मतलब लाइफ पार्टनर। सी ए की बेटी है, ए जी का भाई है, जी बी का जीवन साथी है, बी एफ का पप्पा है, ई डी का पुत्र है, जी डी की सास है, बी का केवल एक बेटा है और कोई बेटी नहीं है। आपको बताना है डी का फादर इन लॉ, वो इज फादर इन लॉ ऑफ डी। डी का ससुर कौन है? पहले आप फिर हम बताएंगे बेटा, डी का ससुर कौन है? फास्ट 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 बताइए बेटा, डी का ससुर कौन है? आंसर की झड़ियां नहीं लग रही है, अब लगना स्टार्ट हो चुकी है। चलो बेटा अब देखो, ए एच का जीवन साथी है। ए जो है जीवन साथी है, यानी कि लाइफ पार्टनर है एच का। अब ये नहीं पता अभी तक हमें कि ए मेल है या एच मेल है, ए फीमेल है या एच फीमेल है, अभी तक नहीं पता। सी ए की बेटी है, ए की बेटी कौन है? सी है। चलो, ए जी का भाई है, ए भाई है किसका? जी का। ए भाई है यानी ये क्या होगी? भाभी होगी, वाइफ हुई या नहीं हो इसकी, ठीक है। अब जी पता नहीं है अभी तक हमें। जी बी का जीवन साथी है, जी और बी मैरिड कपल है,
ठीक है, ये भी अच्छी बात है। जी और बी मेरिड कपल है। अभी भी नहीं पता, बी एफ का पप्पा है। एफ का पप्पा कौन है? बी है। और ये क्या हो जाएगी? मम्मा हो जाएगी। ये क्या हो, मेरिड कपल का मतलब क्या होता है बेटा? एक मम्मा एक डेडू, हो गया नहीं? मतलब एक पप्पा एक मम्मा। ई डी का बेटा है। ई बेटा है किसका? रुको 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 रुको, ई डी का बेटा है। यहां पे ई डी नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है। जी डी की सास है। जी जो है डी की सास है। डी की सास कौन होगी? देखो बेटा, डी की जी सास है, तो सास कौन होगी? हस्बैंड, यानी डी की सास यानी डी वाइफ होगी, ये हस्बैंड हो गया बेटा। हस्बैंड की मम्मी, अब ये नहीं पता कि हस्बैंड ही है क्या? सास तो वाइफ की पत्नी भी हो सकती है, सॉरी वाइफ की मम्मी भी हो सकती है। तो यहां पे अगर मान लो ये मेल है, ये फीमेल भी हो सकती है। अभी आगे देखो बेटा, बी का केवल एक बेटा है, बेटी नहीं है। बी का केवल एक बेटा है, यानी ये एफ बेटा ही है। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी पत्नी, और पत्नी की पति की मां कौन होती है? सास होगी, ठीक है। जी डी की सास होगी। ई डी का बेटा है। डी का बेटा कौन है? ई है। ई डी का बेटा हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। पूछा है डी का ससुर कौन है, तो ससुर कौन हो जाएगा? पति का पप्पा, यानी बी। बी जो है ससुर हो जाएगा। और बी मुझे आंसर दिया है, बी आंसर भी बी है, ऑप्शन भी बी है, दोनों बी है। और दोनों विकास ने सबसे पहले दिया है, और अंशुमन यादव ने उसके बाद दिया है, और कृष कुमार ने उसके बाद दिया है। मतलब 3 ने ही राइट आंसर दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया बेटा। बाकी सबका गलत है, सभी स्टूडेंट का गलत है। कोई वी दे रहा है, वी तो ऑप्शन में नहीं है बेटा। ऑप्शन में छोड़ो, इन परिवार का सदस्य ही नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो एक बार बताइए बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर 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 क्लियर। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। यहां पे पूछा है कि देखो बेटा, ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहां पे पूछा है 5 16 77 77, 8 19 149, ठीक है। और यहां पे 13 12 पूछा, अगला पद क्या होगा? यहां पे क्या आएगा? फास्ट फास्ट एंड फास्ट, पहले आप फिर हम बताएंगे। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फास्ट कीजिए बेटा। इस टाइप की क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में बेटा। कल जब एग्जाम दे के आओगे ना, इतने, किसका एग्जाम है कल? कल जो है 27 को, हाँ जी बेटा 27 को कल, यानी कि किसका एग्जाम है? एक बार बताइए बेटा, कल किसका एग्जाम है? फास्ट फास्ट बताइए, कल जो है किसका एग्जाम है? फास्ट 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 फास्ट। 153 आंसर आ रहा है, 153। डी 153। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। देखो बेटा, इसको इंटू क्या करूंगा? इंटू 5 के इंटू 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? 80। 80 में से 3 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे आएगा 152, उसमें से 3 माइनस कर दोगे तो 149 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, 156 होगा, उसमें से 3 माइनस कर दूंगा तो 153 राइट हो जाएगा। और यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। हाँ जी, वेरी 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 गुड। मेरा 3 दिसंबर को है। ओके बेटा क्रिश, अभी आपका तो टाइम है करीबन 6-7 दिन का, 6 दिन का तो है ही टाइम। और किसी का आएगा कल किसी का एग्जाम है क्या बेटा? कल किसी का पेपर है क्या? चलो अगला क्वेश्चन। यहां पे पूछा है चारों में से अलग क्या है? इन चारों में से अलग क्या है? फास्ट 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 बताइए बेटा, चारों में से अलग क्या है? कल किसी का ग्रुप डी का एग्जाम है क्या? 153 150। अब इसका बताइए बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। देखो, आपको क्या करना है, नंबरिंग डालनी है और कुछ भी नहीं करना बेटा। L12 पे, P16 पे, T20 पे, और यहां W23 पे, S19 पे, V22 पे, A1 पे, D4 पे, F6 पे, ठीक हो, F6 पे, D4 पे, J10 पे,
ठीक है, उसके बाद में N14 पे, Q17 पे, ठीक है, उसके बाद में B2 पे, F6 पे, J10 पे, M13 पे। देखते ही आंसर आ रहा है, नंबरिंग डाली और आंसर निकल गया हमारा। देखो यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है +4 +4 और +4 +4 प्लस, नहीं इधर नहीं हो रहा, +4 +4, इधर देखिए बेटा +3 +3 +3। यहां देखो कुछ अलग हो रहा है, 22 से 1, 22 से +4 कहूंगा तो 6, और यानी कि 1 +5 हो रहा है, कितना हो रहा है, +5 हो रहा है, ये अलग हो जाएगा बेटा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा, बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर, यस और नो, एक बार बताइए सभी को क्लियर है? हाँ जी, आ जाइए। पूछा गया है इसमें टोटल कितने ट्राइंगल हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है? फास्ट 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 बताइएगा, इसमें टोटल कितने ट्राइंगल, कितने त्रिभुजों की संख्या है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बेटा 6 ट्राइंगल इसमें है, 6 ट्राइंगल तो हो जाएंगे इसके अंदर, दिख रहे हैं बेटा, 6 ही इसके अंदर है, कितने हो गए 12, एक ये हो गया 13। अब आप देखो कैसे हुए 6, 1 और 2, 1 + 2 3, 3 इंटू 2 पार्ट है तो 6 हो गए बेटा। यहां भी 1 और 2 3, 3 इंटू 2 यानी 2 पार्ट है, 6 हो गए, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, 12 और 1 13, 13 13 13 13 सुरूर, यानी कि ए बिल्कुल, ए ही ना, हाँ जी ए बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी 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 गुड, बिल्कुल 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 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। 15 कहां से होंगे बेटा, 15 नहीं होंगे, 13 ही होंगे, 15 नहीं होंगे। 15 क्यों दिया, सबसे ज्यादा वही दिख रहा है सर, इसलिए हमने 15 दे दिया है ना, सबसे ज्यादा वही दिख रहा है इसलिए 15 दे दिया। 15 नहीं होंगे, 13 ही बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, कौन सा ऑप्शन पुट करूं कि मेरा फिगर पूरा कंप्लीट हो जाए? फास्ट फास्ट एंड फास्ट, कौन सा ऑप्शन ऑप्शन पुट करा जाए कि मेरा फिगर पूरा 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 कंप्लीट हो जाए? पास कीजिए बेटा, पहले आप लोग फिर हम बताएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यहां पर जो ये आकृति दिख रही है सेम टू सेम यहां पर भी यही बनेगी, बस उल्टी हो जाएगी। उल्टी इन द सेंस यहां पर ये रहेगा बेटा, ये चीज यहां रहेगी। कौन से ऑप्शन में? ए में नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं, डी में ही नजर आएगी। और यहां पे डी की झड़ियां सभी ने लगा दी है, बिल्कुल राइट आंसर की वाइब्स आ रही है बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप लाइक्स नहीं बढ़ाओगे बेटा। एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए बेटा क्लास को, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है। अगर जब तक आप लाइक नहीं करोगे जब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। बराबर कर दो बेटा लाइक और लाइव को, यूं ना हो कि आधे लाइव ही खत्म हो जाए, बराबर हिस्सा हो गया है ना, ये मत कर दीजिएगा। कल मेरा एग्जाम है सर और साइंस तैयार नहीं है अच्छे से। किसका है बेटा अंशुमन यादव, आपका किसका एग्जाम है? ग्रुप डी का, कल ग्रुप डी का ही है क्या बेटा? अंशुमन यादव एक बार मुझे इस पे मैसेज कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूं। एक बार मैसेज कीजिएगा या फिर कॉल भी कर लीजिएगा, क्लास के बाद में कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप कॉल कीजिएगा इस पे। एक बार आप मुझे मैसेज या व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो बेटा, ठीक है? मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूं, एक बार इस पे कॉल मैसेज कीजिएगा। ग्रुप डी का, ओके 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 ठीक है। अजी यहां पे बोला गया है, क्या बोला है यहां पे? ये एक सीरीज दिख रही है आपको, दिख रही है बिल्कुल।
पूछा है कौन सा एलिमेंट जो है तत्व बाएं से यानी लेफ्ट साइड से 12 के राइट में फोर्थ, मतलब लेफ्ट से 12 के राइट में, बाएं हिंदी में बाएं से, बाएं छोर से 12 के दाएं चौथा होगा। फटाफट से बताइए, फास्ट 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 कीजिए, पहले आप फिर हम बताएंगे बेटा। ओके बेटा, ओके ओके ओके। कीजिए 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 कीजिए। देखो बेटा, यहां पे बाएं से छोर से 12 के दाएं चौथा, 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16 हो गया बेटा। अब 16 कहां से स्टार्ट, कहां से करना? बाएं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 6 6 6 6 6 6। डी आंसर बिल्कुल राइट है। अब आप कहोगे सर ये जोड़ा क्यों, ये तो दोनों अलग अलग थे, बाएं दाएं थे, आपने गलती कर दी जोड़ के। बेटा दोनों जब अलग अलग होंगे तभी जुड़ेगा, सेम सेम होंगे तो माइनस होता है बेटा, ठीक है ना? आई बात समझ में? जैसे मैंने 12 मान लो कि 12 जी आ रहा, मान लो, फिर बाएं से 12, फिर इसके दाएं इधर ही जाऊंगा ना कि इधर जाऊंगा बेटा। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर क्लियर क्लियर। फास्ट 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 कीजिए। यहां पे बोला है त्रिभुज, देखो वर्ग जो है पहलवानों के लिए है, गोले मतलब सर्कल जो है सैनिकों के लिए है, उसके बाद त्रिभुज जो है किसानों के लिए, ट्रायंगल जो है फार्मर यानी किसानों के लिए। तो कितने आदमी पहलवान और सैनिक किसान सब कुछ है, फटाफट से बताइए बेटा, पहले आप लोग फिर हम बताएंगे। फास्ट कीजिए बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। कितने आदमी, सब कुछ है, फास्ट 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 कीजिए बेटा, पहले आप लोग फिर हम बताएंगे आप लोगों को, फटाफट से कीजिए बेटा। इसके बाद में मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस के बेसिक करवाने वाला हूं, कुछ टॉपिक्स के बेसिक। पहले ये सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे, इसी क्लास के अंदर कुछ टॉपिक के बेसिक करवाऊंगा, अगर आप लोग जुड़े रहोगे मेरे साथ में तो, ठीक है ना? मैं आपको एक कहते हैं ना लास्ट की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा सभी हर टॉपिक्स की, ठीक है ना? पहले हम लोग सिलेबस देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक है, इनके सारों के फिर एक एक करके सभी के ट्रिक बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना बेटा? पहले आप लोग ये कीजिए, और वो ज्यादा टाइम नहीं, उस ट्रिक से ही काम चल जाएगा बेटा आपका, इतना मेरा वादा, उस ट्रिक से ही काम चल जाएगा आप लोगों का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तीनों के अंदर आ रहे हैं, तीनों के अंदर जो है 14 14 14 तीनों के अंदर आ रहा है, बस यही पूछा था, इजी था, 14 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फिर से आ गया आपके पास में, फटाफट से बताइए। पूछा गया है डिक्शनरी के ऑर्डर में सेट करता हूं तो कौन सा राइट हो जाएगा आंसर? डिक्शनरी के ऑर्डर में सेट किया जाए तो कौन सा आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा? फर्स्ट पहले आप लोग फिर हम बताएंगे बेटा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर इसको सेट किया जाए तो कौन सा आंसर बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा? जिनका कल एग्जाम है बेस्ट ऑफ लक बेटा, डरना नहीं है, बस ये सोच के एग्जाम में जाना है कि यही मेरी दुनिया का लास्ट एग्जाम नहीं है, यही मेरी दुनिया का लास्ट एग्जाम नहीं है, इसके बाद मेरी दुनिया खत्म नहीं होने वाली है, इसके बाद मेरे सारे जो ऑप्शन है वो बंद नहीं होने वाले हैं, इसके बाद भी बहुत कुछ कर सकता हूं मैं, यही नहीं है मेरी लाइफ का मेन मकसद। आई बात समझ में? इसके बाद भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, चिल होके जाओ बेटा, दिमाग से टेंशन हटा ही देना कि मैं कहीं जा रहा हूं, अब मैं बस इसके बाद में कुछ नहीं होगा, अरे 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 घबराना नहीं है, बहुत ऑप्शन है, इसके बाद भी बस ये सोच के दिमाग में जाना है और फ्री माइंड से एग्जाम देना है। जितना टेंशन में जाओगे, अरे यार अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये तो खत्म, अब मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा मेरा, क्या होगा, मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा, अरे बेटा बहुत कुछ ऑप्शन इसके बाद भी, ठीक है ना? तो ये सोच के जाए ना दिमाग में, तो बेटा देखना इतना अच्छा एग्जाम होगा, ठीक है।
ठीक है। एक बात बताता हूं, जिसकी मान लो जॉब लगी हुई होती है, किसी की भी जॉब लगी, मान लो आपकी ग्रुप डी की जॉब लगी हुई है, ग्रुप डी की जॉब लगी हुई है, फिर आप एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एनटीपीसी का एग्जाम देने जाते हो, बहुत फ्री माइंड जाते हो, क्यों? क्योंकि बैकअप में एक चीज तो है, और जिस बैकअप में एक चीज है, जब बैकअप में एक चीज होती तो दिमाग में सारी टेंशन मिट जाती है। अरे नहीं भी हुआ, जॉब तो है मेरे पास में, दिमाग में ये रहता है अरे ये नहीं हुआ लेकिन जॉब तो है मेरे पास में। तो ये चीज सोच के जाओ बेटा, वो उस टाइम पे उनकी क्या एग्जाम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनके पास दिमाग में ये रहता है कि नहीं फ्री माइंड से जाना है, क्योंकि है बैकअप है मेरे पास में। तो ये भी आप भी यही सोच के जाओ, बैकअप है, इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। ठीक है बेटा, ये चीज का आ जाओ। अब आ जाइए, आई 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 पता नहीं चला, डी 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 डी, आई आई आई, एन एन एन, टी 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 टी, आई 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 पता नहीं चला, एफ एफ एफ, 3 एफ आ गए हैं, उसके बाद के और टी आया, तो टी और के तो सबसे लास्ट में होंगे, 4-5 हो गए बेटा, 4-5 सबसे लास्ट में होंगे। ठीक है ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दो आगे। अब एक आंसर से आंसर आ जाएगा बेटा, इसके बाद एफ एफ एफ, एफ के बाद वाई है, आई है, आई है, और यहाँ ए है, यानी 3 नंबर सबसे पहले आएगा, 2 नंबर उसके बाद में और 1 नंबर उसके बाद में, 3 2 1 4 5, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो अब बताइए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन फिगर, इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, 3 भुजाओं से मिली आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, यही बोलते हैं ना बेटा। हाँ चलो इसका बताइए, इसमें टोटल कितने ट्राइंगल है, हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर, फास्ट 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 फास्ट, पहले आप फिर हम बताएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब मैं बताता हूं, आपके आंसर देख लिए मैंने। देखो इसको हटा दो एक बार, मान लो इसको हटा ही दिया, तो 1 2 1 2, 1 + 2 कितना, 3 3 दूनी 6, 3 9 3 12। इसकी ट्रिक क्या होती है बेटा, 1 + 2 यानी कि 3, अब कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, 3 दूनी 6, 3 9 3 12, 12 ही हो गए। अब उसके बाद में, उसके बाद एक्स्ट्रा कर लो, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, फिर एक ये रहा, एक ये रहा, 4 ये हो गए, फिर एक ये रहा बेटा, 5 5 और बन जाएंगे, टोटल हो गए 17 17 17 17, यानी डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा और कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे कई लोग सी भी दे रहे हैं, यानी 18 भी दे रहे हैं, और कोई 19 भी दे रहा है, सी बिल्कुल, डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, 17 बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड। आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया है इसका अगला पद ये, इसका अगला पद ये, इसका यहां से पूछा है कौन सा अगला पद क्या हो जाएगा। फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप फिर हम बताएंगे। पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा। आज क्लास लंबी चलने वाली है आप लोगों की, 1 घंटा तो हो चुका है, आगे भी चलेगी चलेगी बेटा, लंबी चलने वाली क्लास आप लोगों की, जुड़े रहे सभी के सभी। पूछा है अगला पद क्या होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूं क्वेश्चंस बेटा, एग्जाम के पैटर्न के ऊपर ही क्वेश्चंस हो रहे हैं बेटा। फास्ट 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 फास्ट। पूछा अगला पद क्या होगा बेटा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो सी बी ए है, ठीक, मान लो क्या है, एफ जी ई है, उसके बाद में आई एल आई है, उसके बाद में एल क्यू एम है, उसके बाद पूछा है क्या पद होगा। तो बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करना होता है, पहले का पहले से रिलेशन देखो बेटा, पहले का पहले से रिलेशन देखो, सी 3 पे है, एफ 6 पे है, आई 9 पे है, एल 12 पे है। अब आगे समझ गए होंगे, सब में 3 3 3 3 प्लस चल रहा है, तो आगे भी 3 प्लस चलेगा, तो कितना आ जाएगा, 15 15 पे ओ आ जाएगा। ठीक है, बी 2 पे, जी 7 पे, एल 5 पे, सॉरी एल 12 पे, और उसके बाद में क्यू 17 पे। सब में क्या चल रहा है बेटा, देखो आप खुद देखो, ये 1 मिनट इसको थोड़ा सा हटाता हूं, इधर 12। अब देखो सब में क्या चल रहा है, 2 से 7 + 5, 7 से 12 + 5, 12 से 17 + 5, 17 + 5 यानी कि 22, 22 पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा।
ओवी, ओवी कौन से ऑप्शन में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अगला देख लो बेटा, क्यू आ रहा है। अब देखते हैं क्यू आ रहा है या पी आ रहा है। 1 5 9 13 सब में +4 1 से 5 +4 5 से 9 +4 9 से +5 13 13 से +5 करूंगा तो +4 करूंगा, 13 से +4 17 17 पे क्यू आएगा। तो यानी ओवी क्यू ही बिल्कुल बिल्कुल राइट है और डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे डी सभी ने झड़ियां लगा दी है बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। इसी बात पर अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है सम ऑटोज आर साइकिल, कुछ ऑटो साइकिल है, कुछ ऑटो साइकिल है, सी है, ए सी है। ऑल साइकिल आर ट्रक, सभी सी क्या है, टी है, टी है, ट्रक है। अब कंक्लूजन है कुछ ट्रक ऑटो, कुछ ट्रक ऑटो है और सम ट्रक आर साइकिल, कुछ ट्रक साइकिल है, ट्रक साइकिल है, सी है। और सम साइकिल आर ऑटो, कुछ साइकिल ऑटो है, कुछ साइकिल क्या है, ऑटो है। फटाफट से बताइए बेटा क्या आंसर आएगा इसका, फास्ट फास्ट फास्ट, कौन सा कंक्लूजन सही, कौन कौन से कंक्लूजन सही है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन सही है, फास्ट 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 कीजिए, पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हमें तो बताना ही बताना बेटा, कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन सही है, फास्ट फास्ट एंड फास्ट। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। हिंदी में कर दिया बेटा मैंने, अभी आप लोगों ने बोला और अभी आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, हिंदी में भी कर दिया मैंने इसको, देख लीजिए। ऐसे टीचर कहां मिलेंगे आपको, ऑन द स्पॉट ट्रांसलेट। हाँ जी, इतना तो असेंबली वो कहते हैं ना, इंटरप्रेटर कंपाइलर भी नहीं करते होंगे, उससे पहले मैंने कर दिया आपका। फास्ट 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 आंसर दीजिए बेटा, बी 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 बी, कोई बी दे रहा है, कोई सी भी दे रहा है, कोई बी दे रहा है तो कोई सी भी दे रहा है। चलो मैं भी करता हूं बेटा, कुछ ऑटो क्या है, साइकिल हैं। अरे तू तो क्यों मिट रहा है, कुछ ऑटो साइकिल हैं, ठीक है। ऑल साइकिल आर ट्रक, सभी साइकिल किसके अंदर आ रहे हैं, ट्रक के अंदर आ रहे हैं। अब देखो कुछ ट्रक ऑटो है, कुछ ट्रक ऑटो, बिल्कुल बिल्कुल राइट है, पहला ट्रक ऑटो के अंदर आ रहा है। कुछ ट्रक साइकिल है, कुछ ट्रक साइकिल है, ज्यादा से कम में जाएंगे तो कुछ बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, ये भी सही है। सम साइकिल आर ऑटो, कुछ साइकिल ऑटो है, कुछ साइकिल ऑटो है, ये भी बिल्कुल सही है, साइकिल ऑटो है। तो क्या आ जाएगा, ऑल फॉलो, यानी कि कंक्लूजन राइट है, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। जिसने भी सी दिया है बिल्कुल राइट है, मोहम्मद आफ्ताब ने, शालू ने, ईफोन ने, नीतू ने, बिल्कुल बिल्कुल, शालू के बाद में राजेश ने, राजेश के बाद में बिल्कुल 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 राइट आंसर है बेटा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, शालू एक बार में एक बार ही आंसर दिया करो, बार बार नाम रिपीट होते रहते हैं बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे। यहां पे बोला गया, ये संख्या दे रखी है आपको, 6 4 7 9 3 2 5 8, 6 4 7 9 3 2 5 8। संख्या में पहले 4 में तो एक कम करना है, अगले 4 में एक जोड़ना है। तो पूछा है दोहराव वाली संख्या, मतलब डबल बार रिपीट हो रही है, कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, फास्ट फास्ट फास्ट, कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, पहले आप लोग फिर हम बताएंगे बेटा। कल आप लोगों की एग्जाम का टाइमिंग क्या है बेटा, पहले ये बताइए। अंशुमन यादव बेटा, कल एग्जाम का टाइमिंग क्या है बताइए बेटा, कल एग्जाम का टाइम क्या है। अंतिम बार और करते हैं हम लोग, मैं सोच रहा हूं कि रात को क्लास लगा लेता हूं अंतिम बार की, आरआरबी रीजनिंग डी ग्रुप अंतिम बार। डी डी जी 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 ओनली 6। देखो बेटा अब क्या किया है, पहले 4 में तो एक माइनस करना है, ये 5 हुआ, एक माइनस किया 3 हुआ, 7 में से एक माइनस किया 6 हुआ, 9 में से एक माइनस किया 8 हुआ। अगले में एक एक प्लस करना है, 3 से एक प्लस 4 हुआ, 2 से प्लस 3 हुआ, 5 से एक प्लस 6 हुआ, 8 से एक प्लस 9 हुआ। तो कौन सी ऐसे नंबर है जो दोहराव वाले हो रहे हैं, तो देखो बेटा 3 भी दो बार आ रहा है और 6 भी 2 बार आ रहा है, तो दोहराव वाली संख्या कौन सी है, 3 और 6, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी देखो यहां पे डी दिया है, क्रिश ने राइट दिया है, क्रिश के बाद में मुझे शालू ने राइट दिया है, शालू के बाद में मुझे उसके बाद में ईजे फॉर ने राइट दिया है, नीतू ने राइट दिया है, बस इन्होंने दिया है। ओके मॉर्निंग में 7 बजे से, ठीक है बेटा ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए दिनेश अपने इकलौते भाई से कहता है, क्या कहता है, वह मेरी मां की इकलौती बहू की बेटी है। दिनेश का भाई अविवाहित है, तो महिला दिनेश से किस प्रकार संबंधित है। इजी अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए बेटा, इजी है और अच्छा क्वेश्चन है।
तो 10 बजे वाली क्लास में अंशुमन यादव कल लाइव रहेंगे और बताएंगे आप सबको कि जो हमने एग्जाम में कराया है, ठीक है ना, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग कितना आया है, सब कुछ आया है, कुछ आया है या कुछ भी नहीं आया, वो आपको कल खबर मिल जाएगी बेटा। ठीक है अंशुमन यादव, कल सभी को आपको बताना है कि एग्जाम में कितना आया है, क्या आया है, कैसे आया है, सर की क्लास से कितना आया रीजनिंग के अंदर, वो कल आपको पता चल जाएगा। सर इतने दिनों से आपके सामने गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे कि नहीं जो मैं करवाता हूं वही आएगा वही आएगा वही आएगा, क्या सच में ऐसा होता है क्या, वो कल आपको पता चल जाएगा बेटा। देखिए दिनेश अपने इकलौते भाई से कहता है वह मेरी माँ की इकलौती बहू, दिनेश का भाई तो अविवाहित है बेटा, ठीक है, मैरिड नहीं है, तो माँ की इकलौती बहू कौन थी, पत्नी, पत्नी की बेटी यानी बेटी है, तो वह महिला, दिनेश से महिला की तो डॉटर होगी, डॉटर डॉटर डॉटर, डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड अंशुमन यादव, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कल इनको सभी को बताना भी है बेटा, आपको जो बात होगी वो सबके सामने बोलना है, कुछ भी छुपाना नहीं है बेटा, ये नहीं है कि सर की क्लास है सर के सामने बोल देते हैं, नहीं बेटा, जो है वो ही बोलना है बेटा। ओके बताइए इसका आंसर। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करता है, वह एच बिंदु पर पहुंचता है, 5 मीटर चलता है, फिर बिंदु एच से वह जी पर पहुंचने के लिए 6 मीटर और फिर 8 मीटर दो क्रमागत दाएं मोड़ लेता है। अब वह पूर्व दिशा में 4 मीटर चलता है और एल पर पहुंचता है। अब प्रारंभिक बिंदु और एल के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस पूछिए बेटा, फटाफट से बताइए। मिनिमम डिस्टेंस पूछी गई है, पहले आप लोग बताइए फिर हम बताएंगे बेटा। वेरी 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 गुड। चलिए अब मैं बताता हूं बेटा, देखो एक व्यक्ति उत्तर में स्टार्ट करता है और एच पर पहुंचने के लिए 5 मीटर चलता है। व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट ये है बेटा, स्टार्ट पॉइंट ये है, ठीक है ना, एस लिख देता हूं, एच पर पहुंचने के लिए, एच पर पहुंचने के लिए 5 मीटर चलता है, ये एच पहुंच गया, ठीक है पहुंच गया, पहुंचने दो। फिर एच से वह जी पर पहुंचने के लिए 2 राइट लेता है, दाएं मोड़ लेता है। पहला राइट कितना, पहला राइट 6 लेता है और दूसरा राइट लेता है 8 लेता है, दूसरा राइट लेता है 8 मीटर, ठीक है पहुंच गया। अब वह पूर्व दिशा में 4 मीटर चलता है और एल पे पहुंचता है, यहां से पूर्व में 4 मीटर चला, एल पे पहुंचा, ये जी है और ये एल है और 4 मीटर चला, पहुंचा। अब वो बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से एल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछी गई है, स्टार्टिंग पॉइंट से एल की, स्टार्टिंग पॉइंट ये बेटा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है एल, तो पूछा है मिनिमम डिस्टेंस। तो बेटा ये 6 और ये 4 तो 10, तो इसका क्या हो गया आधार। तो ये देखो बेटा टोटल 8 है, तो ये कितना है 3 है, टोटल कितना है 8 है, एक मिनट यहां से स्टार्ट है, हाँ जी टोटल 8 है जिसमें ये 5 है, तो ये कितना हो 3, तो 3 क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दो बेटा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, अरे ये 10 है, 10 का स्क्वायर, आधार कितना है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी करो बेटा, ये हो गया 9 प्लस ये हो गया 100, 109, 109, 109 को क्या करता हूं बेटा, मैं कर देता हूं यहां पे 109 को रूट में ले आते हैं हम लोग, क्या ले आते हैं 109 को रूट में ले आते हैं, सही तो कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, 109 को हम लोग ले आते हैं रूट में, और रूट में लेके आने के बाद में यहाँ रूट 109 होगा, तो अगर मान लो 9 पंजे 90, 9 9, तो ई बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, ई इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, रूट 109 बिल्कुल राइट है, जो ना तो इसका मान रूट 109 है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है और इसका भी नहीं है। हम 3 रूट 5 को करके देखते हैं, देखो मैं बताता हूँ, 3 रूट 5 को देखो 3 अंदर जाएगा ना बेटा तो 9 में तब्दील हो जाएगा, 9 पंजे 45 होगा, रूट 45 जो पॉसिबल नहीं है बेटा, तो 109 ही होगा, रूट 109 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा है 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 3 के ऑपोजिट क्या होगा, फास्ट फास्ट फास्ट,
तीन के अपोजिट। अब आपको पता है रिजवान सर की ट्रिक तो पता ही है आपको, ना मैं मेरा अपोजिट ना ही मेरा पड़ोसी मेरा अपोजिट, बस उस ट्रिक से सॉल्व करो आंसर निकलेगा बेटा, उस ट्रिक से सॉल्व कीजिए और आंसर निकलेगा। ना मैं मेरे अपोजिट ना ही मेरा पड़ोसी मेरे अपोजिट, फास्ट 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 कीजिए 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 कीजिए। ना मैं मेरे अपोजिट ना ही मेरा पड़ोसी मेरे अपोजिट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, तीन के अपोजिट जो है तीन नहीं हो सकता, ना मैं मेरे अपोजिट तीन के अपोजिट तीन नहीं हो सकता, पड़ोसी यानी दो और छह भी नहीं हो सकते, पड़ोसी यानी कि छह और पांच भी नहीं हो सकते, छह और पांच नहीं हो सकते, पड़ोसी यानी कि चार और पांच भी नहीं हो सकते, चार और पांच भी नहीं हो सकते, ये सब तो नहीं हो सकते, तो बचा क्या, बचा एक, एक जो है तीन के अपोजिट हो जाएगा। और देखिए यहां पे आंसर एक जो है किसी ने नहीं दिया बेटा, एक भी स्टूडेंट का एक आंसर नहीं आया। बहुत दुख हुआ मुझे कि एक भी स्टूडेंट ने आंसर राइट नहीं दिया बेटा, एक भी स्टूडेंट का राइट आंसर नहीं निकला है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कीजिए। देखिए बेटा यहां पे पूछा है, क्या पूछा है, देखो वो बोल रहा है कि यहां पे, एक सेकंड पेन चेंज करता हूं, यहां 12 18 30 6 16 32 40 8 36 18 27 यहां पे पूछा है क्या होगा। पहले आप लोग कीजिए उसके बाद हम बताएंगे बेटा, फटाफट से कीजिए, फास्ट 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 एंड फास्ट आंसर दीजिए, पहले आप फिर हम बताएंगे। चलो बेटा कीजिए 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 कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसरों की झड़ियां लग रही है। देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 12 और 8 6 का डिफरेंस है और यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, ठीक है। इसके बीच का 16 का डिफरेंस है और इधर 8 का डिफरेंस है, इसके बीच का 18 का डिफरेंस है और इधर 9 का डिफरेंस है। जो कम डिफरेंस है वो लिख दिया बेटा 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, इधर 9 का डिफरेंस आ जाएगा, जो छोटा डिफरेंस वो सी यानी कि बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, पूछा गया है, क्या पूछा है कि विपरीत सफेद के अपोजिट क्या होगा, सफेद के अपोजिट क्या होगा, फास्ट 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 फास्ट, सफेद के व्हाइट के अपोजिट पूछा है, पहले आप लोग बताइए उसके बाद हम बताएंगे बेटा, फास्ट कीजिए। व्हाइट के यानी सफेद के अपोजिट क्या होगा, फास्ट फास्ट एंड फास्ट आंसर दीजिए बेटा, सफेद के अपोजिट क्या होगा। वेरी 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 गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, झड़ियां लगा दी आंसरों की, वेरी गुड। देखिए सफेद कहां पे, ये रहा, सफेद के अलावा क्या नजर आ रहा है, पीला लाल, पीला लाल पड़ोस में है, लाल पीला हटा दिया, लाल पीले से लाल पीला कट गया, तो सफेद के अपोजिट नीला 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 नीला, यानी ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर, हाँ जी ए बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बताइए, देखो बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक पार्टी में 30 व्यक्ति आए थे, अच्छी बात है, सभी ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, बहुत अच्छी बात है, परंतु हरी क्या कंजूस था बेटा, कंजूस बंदे ने एक को भी गिफ्ट नहीं दिया, ठीक है ना। तो बताएं कि पार्टी में कितने पेन पार्टी में बांटे गए, गिफ्ट यानी पेन था बेटा, पेन था, गिफ्ट यानी पेन नहीं होता, पेन गिफ्ट किया था, तो पार्टी में कितने पेन बांटे गए थे, फटाफट से बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट, कितने पेन बांटे गए, सभी ने एक दूसरे को पेन दिया था, गिफ्ट के तौर पे क्या दिया था, पेन दे दिया था, पार्टी में कितने पेन बांटे गए थे, फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइए, पहले आप लोग फिर हम बताएंगे बेटा आपको। देखते हैं कौन देता है इसका सही परफेक्ट आंसर। ध्यान रखो बेटा अपना, एग्जाम के टाइम चल रहे हैं। ए 861 देखते हैं बेटा, देखो पहली बात तो ये करते हैं कि जब भी बात आती है, सभी ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, सभी ने एक दूसरे को पेन दिए, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, अगर हाथ अब बोलेगा वो कितने बार गिफ्ट दिया या कितने बार हाथ मिलाए तब अलग फॉर्मूला होगा, और कितने गिफ्ट दिए तब अलग फॉर्मूला होगा।
तो देखो बेटा कितने गिफ्ट के लिए होता है n इंटू एन माइनस वन, और अपॉन 2 आ जाए तो यानी कितनी बार हो जाएगा। जैसे मान लो दो लोगों ने हाथ मिलाए, तो ये दोनों ने हाथ मिलाए कितनी बार मिलाए, एक बार। और यानी कि दो लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, एक उसने दिया एक उसने दिया, तो यानी कि कितनी बार दिया, 2 बार दिया। तो उसके लिए अपॉन में 2 हट जाएगा बेटा, कितने गिफ्ट दिए तो 2 हट जाएगा। तो टोटल कितना 30 माइनस 29 माइनस 1 29, 29 इंटू 3 करूंगा 30 करूंगा बेटा। तो 29 3 तिया 9, यानी कि उसमें से एक सेकंड रुको, 29 इंटू 3 करूंगा तो 29 58 58 और 58 और 30 हमारे पास में हो गया 88 58 और 30 88 87 हो गया बेटा, 870 हो गया। टोटल मिलाए कितना हो गया 870, सही ना? नो 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 नो, सही तो है, हाँ जी बेटा 870 हो गया। उसमें से 870 में से उसने क्या किया, हरी ने किसी को भी गिफ्ट नहीं दिया, तो हरी कितने लोगों को गिफ्ट नहीं देगा, 29 लोगों को नहीं देगा। तो 29 माइनस कर दो बेटा, तो कितना आ जाएगा 841, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी। तो यहां पे 861 दिया नहीं होगा बेटा, डी बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा, 841 बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा। क्लियर 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 क्लियर, यस और नो? क्लियर हुआ सभी को? उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा बेटा। बेटा आज क्लास अभी चलेगी, जब तक क्वेश्चन है जब तक चलेगी क्लास, ठीक है? अब देखिए बेटा, 4 सहेलियां ताश खेल रही है, कितने गलत काम कर रही है बेटा, समझाओ उनको। सीता मीना के दाईं ओर बैठी है, उमा गौरी के बाईं ओर बैठी है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का साथी है? पहले तो ये बताता हूं, ताश खेल रही है तो वर्ग में खेल रही है बेटा, एक दूसरे के आमने सामने खेल रही है, ठीक है ना? वो बोल रहा है सीता मीना के राइट में, उमा गौरी के लेफ्ट में, कौन सा जोड़ा दोनों साथ में है? फटाफट से बताइए बेटा। शालू कितनी बार एक ही क्वेश्चन पूछोगे, और मैंने बता भी दिया उसका आपको आंसर कि अभी स्टार्ट नहीं होगी बेटा, जनवरी फरवरी के बाद में स्टार्ट होगी। एक ही बात को 10-10 बार पूछने से क्या मतलब है बेटा? फास्ट फास्ट एंड फास्ट आंसर दीजिए। देखिए यहां पे बोला है कि सीता जो है मीना के दाएं, मीना के दाएं कौन है? सीता। दाया क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और उमा गौरी के बाएं है, गौरी के बाएं, गौरी के बाएं उमा है, गौरी के बाएं उमा। बाएं क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। अब दो कौन कौन एक दूसरे की जोड़ा सही है? मीना और मीना और गौरी नहीं, मीना और गौरी नहीं, मीना और उमा है। उमा और सीता, उमा और सीता नहीं, उमा और मीना है। मीना और सीता, मीना और सीता नहीं, मीना और उमा है। उमा और मीना बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उमा मीना बिल्कुल बिल्कुल राइट है, डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। बेटा ऐसा नहीं है। चलो बेटा आ जाइए अगला क्वेश्चन, फटाफट से बताइए। यहां से इसको यूं फोल्ड कर दिया, यहां से यूं फोल्ड कर दिया, और यहां पे क्या कर दिया? कटिंग कर दिया बेटा, ये कटिंग कर दिया। अब ये जब खुलेगा तो मुझे बताइए किस तरह से दिखाई देगा। फास्ट 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 कीजिए। जब ये खुलेगा तो मुझे बताइए किस तरह से दिखाई देगा। बी 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 चलिए, वेरी 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 गुड बेटा, बहुत बढ़िया। जब ये खुलेगा तो यहां पे दिखाई देगा, फिर यहां दिखाई देगा, फिर यहां दिखाई देगा, ठीक है ना बेटा? तो यानी कि कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये गलत, ये गलत और ये गलत दिख रहा है, ठीक है? चलिए आ जाइए। पूछा गया है यहां पे एक आ रहा है, यहां पे एक आ रहा है, तो यहां पे क्या आएगा? इनका कॉम्बिनेशन है, किस तरह से कॉम्बिनेशन किया है उसको पहले आप लोग बताइए, उसके बाद मैं बताता हूं बेटा। फास्ट 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 कीजिए। फास्ट 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 बेटा बताइए। यहां पे देखो बेटा, 5 और 6 कितने होगी? 11, और ये कितने हो गए? 12।
5 और 7 12, 12 माइनस 11 1 बचेगा। 6 और 7 और 6 13, और 8 और 6 14, 14 माइनस 13 1 बचेगा। 0 और 2 2, 11 और 2 13, 13 माइनस 2 करूंगा तो 9 बचेगा। 9 9 9 9 9 9, रुको रुको, 13 माइनस 2 11 बचेगा, 9 नहीं बचेगा, 11 बचेगा। सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाए। चलिए बताइए बेटा, इसमें टोटल कितने स्क्वायर है? वर्गों की संख्या पूछी गई है। इसमें टोटल कितने स्क्वायर वर्गों की संख्या पूछी गई है। फास्ट बताइए, पहले आप लोग फिर हम बताएंगे। फास्ट 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 फास्ट। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। 3 ये 3 3 ये 3 ये 3 ये 12 तो यही हो गया बेटा। प्लस 1 ये बड़ा वाला 13, और कुछ भी नहीं है बेटा, 13 ही है। 13 13 13 यानी बी और बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अगला, वो बोल रहा है कि 4 का रिलेशन 80 से, 4 का रिलेशन 80 से, तो 3 का रिलेशन किससे होगा? फास्ट बताइए। 4 का रिलेशन 80 से, 4 का रिलेशन 80 से, 3 का रिलेशन किससे होगा? फटाफट से कीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट। 4 का रिलेशन 80 से, तो 3 का रिलेशन किससे होगा? पहले आप लोग फिर हम बताएंगे बेटा। 4 का रिलेशन हुआ 80 से, तो 3 का रिलेशन किससे? अभी मैं इसके बाद में मैं आप लोगों को बेसिक बताने वाला हूं, सारे टॉपिक्स का बेसिक बताने वाला हूं, जिसमें आपका एनालॉजी का भी होगा, क्लासिफिकेशन का भी होगा, ब्लड रिलेशन का और डायरेक्शन का, सबका बेसिक होगा। पहले अगर आप जुड़े रहे हो तो एक बार शेयर कर दो इसको, कम से कम भी 30 प्लस कर दीजिए। मैं अभी आपको इसके बाद में इसका बेसिक बताने वाला हूँ, सारे टॉपिक्स का बेसिक बताने वाला हूँ, थोड़ा 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 थोड़ा, जो आपके काम का होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फास्ट फास्ट फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। देखो 4 का स्क्वायर 16, और 16 इंटू 5 कर दिया तो कितना आ गया? 80 हो गया। वहीं 3 का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 कर दिया, 9 5 45 हो जाएगा, 45। और बिल्कुल बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 45 बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बताइए, यहाँ पे बोला है अरुण आनंद का भाई, आनंद का भाई है, सुषमा आनंद की मम्मी है, प्रकाश सुषमा का पापा है, मधु प्रकाश की मम्मी है। अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है? फास्ट 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 कीजिए, पहले आप फिर हम बताएंगे। अरुण का प्रकाश मधु से किस प्रकार संबंधित है? अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है? पहले आप फिर हम बताएंगे। 2 मिनट, 1 मिनट का ब्रेक बेटा, मैं पानी पी के आता हूं, आप लोग कीजिए जितने, फटाफट से कीजिए। देखो अरुण आनंद का भाई है, अरुण जो है वो किसका भाई है? अरुण आनंद का भाई है, आनंद का भाई है, ठीक है ना। चलो ठीक है। सुषमा आनंद की मम्मी है, आनंद की मम्मी तो अरुण की भी मम्मी हो जाएगी, सुषमा दोनों की मम्मी हो गई, ठीक है। उसके बाद में प्रकाश सुषमा का पप्पा है, प्रकाश और ऊपर आ जाएगा, सुषमा का पप्पा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मधु प्रकाश की मम्मी है, ले भाई और भी ऊपर, तो थोड़ा सा इसको नीचे लिखता हूँ। अरुण और आनंद जो है भाई भाई हैं, ठीक है ना। सुषमा उनकी मम्मी है, सुषमा उनकी मम्मी है, प्रकाश उनका पप्पा है, और प्रकाश की मम्मी कौन है? मधु प्रकाश की मम्मी है, मधु प्रकाश की मम्मी है। तो पूछा गया है अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है? अरुण जो है मधु का लगेगा पढ़नवासा, यानी सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, पढ़नवासा, पढ़नवासा बिल्कुल बिल्कुल राइट है। चलिए बताइए, यहाँ पे पूछा है इस यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, अगला पद पूछा है क्या होगा? फास्ट बताइए बेटा,
अगला पद पूछा गया है क्या होगा। फास्ट 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 कीजिए। देखिए 569 526 माइनस करो, कितना है 3 का डिफरेंस 4 का, यहाँ पे 43 का डिफरेंस हो रहा है। अब अगला देखो बेटा 526 483, यहाँ पे कितने का डिफरेंस 3 का 3 और यहाँ पे 43 का डिफरेंस हो रहा है, 43 का ही डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, और फिर देखो बेटा यहाँ भी 43 43 43 तो 397 में से 43 माइनस कर दो भाई, तो वही आएगा 4 4 बचा 9 5 5 54 354 रहेगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 का ही डिफरेंस चल रहा है सब में। अगला क्वेश्चन पूछा है अगला पद क्या होगा, फटाफट से बताइए। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप लोग फिर हम बताएंगे। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर आना चाहिए बेटा। फास्ट 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 बेटा, पहले लाइक की झड़ियां तो लगा दो बेटा, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, एक बार सभी स्टूडेंट लाइक की झड़ियां लगा दीजिए। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है बेटा, लाइक की झड़ियां लगा दीजिए सभी स्टूडेंट। हाँ जी, फास्ट 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 बताइए बेटा। देखो यहां पे इंटू 2 -1 कर रहा हूं, यहां पे पहले तो ये देखो सीरीज बढ़ रही है बेटा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो करना क्या होता है, सीरीज बढ़ रही है, कम कम या ज्यादा ज्यादा ज्यादा, यानी कि इंटू हो रहा है बेटा, यहां इंटू 2 ही हो रहा है, फिर यहां पे इंटू 2 -1 हो रहा है बेटा। 74 इंटू 2 करता हूं तो मेरे पास में आता 148 आता, -1 हो गया। फिर इंटू 2 147 इंटू 2 करता हूं तो 94 ही आएगा, 294 आएगा। फिर वापस से क्या आएगा, इंटू 2 -1 होगा बेटा। 294 करो इंटू 2 करो बेटा, पहले 200 को इंटू 2 करेगा 400, प्लस 90 का इंटू 2 करा तो 9 18 180, प्लस 4 का इंटू 2 करा तो 8 वो हो गया, तो यानी कि 588 हो गया। -1 कर दूंगा 587 होगा, 587 यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करने का इजी तरीका मैंने बता दिया। देखो बेटा कैलकुलेशन करने का ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 294 का इंटू 2 करना है, चाहे इंटू 4 करना है, इंटू 3 करना है, इंटू 4 करना है, इंटू 5 करना है, कैसे भी क्या भी कुछ भी करना हो तो आपको क्या करना है, यूं मत करना 2 ये इंटू 2 करके 2 8 ये हासिल लगी वो नहीं, आपको क्या करना है, पहले 200 की 2 से मल्टीप्लाई करो 400 हो गया, फिर 90 की 2 से करो 180 हो गया, फिर 4 की 2 से करो 8 हो गया, टोटल जोड़ दो भाई कितना हो गया 588 हो गया। अब जो भी करना है आपको -1 करना है, +2 करना है, जो भी करना है वो कर दो बेटा। इजी रहा, इजी है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए यहां पे पूछा अगला पद क्या होगा। फास्ट 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 फास्ट, पहले आप लोग फिर हम बताएंगे बेटा, कीजिए। सीरीज बढ़ रही है, कम कम ज्यादा ज्यादा वो आपको देखना है बेटा, पहले आप लोग कीजिए उसके बाद मैं बताऊंगा। वेरी 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 गुड। फास्ट 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 फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो यहां पे यहां कितना हो रहा है, 21 में डिफरेंस कितना हो रहा है, 4 में 16 17 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तब 21 आता है, यानी 17 का डिफरेंस है। यहां पे 20 का डिफरेंस हो गया, यहां पर हुआ हमारे पास 20 का, और यहां पे हो गया हमारे पास में 41 से 66 यानी 25 का डिफरेंस है। अरे अरे लिख जा 25 का डिफरेंस। अब इसके बाद में यहाँ पे 88 66 से 96 66 से 76 और 86 और 96
यानी 33 का डिफरेंस हो रहा है। कितना हो रहा है? नहीं 33 नहीं, 32 का डिफरेंस हो रहा है। 32 का डिफरेंस हो रहा है, देख लीजिए बेटा आप। 66 से 76, 86, 96 प्लस 2, 32 का डिफरेंस। अब यहाँ पे कितने का हो रहा है? 98 से 141, 98 से 141 करता हूं तो मैं 2 तो हटा दो, 41 प्लस 2 यानी कि 43 का डिफरेंस हो रहा है। 41 प्लस 2 43 का, बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसके बाद में यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 144 से 40 तक रखो एक बार, तो 57, ये एक कम कर दो, 56 का डिफरेंस हो रहा है बेटा। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है? 3 एक रख लो, 73 का डिफरेंस हो रहा है। 73 का डिफरेंस हो रहा है। अब समझ गए होंगे क्या हो रहा है बेटा। पहले देखो इनके बीच इनका डिफरेंस देखो, पहले इनके बीच का डिफरेंस देखो 3 का हो रहा है, 3 का डिफरेंस। इनके बीच का 5 का डिफरेंस, इनके बीच का 7 का डिफरेंस, इनके बीच का हो रहा है हमारे पास में 11 का डिफरेंस। 11 का हो रहा है ना, 32 से 43, 11 का डिफरेंस है। इनके बीच में 13 का डिफरेंस, इनके बीच में कितने का हो रहा है? 56 से 17 का डिफरेंस हो रहा है बेटा, पूरा पूरा 17 का हो रहा है। देखो 7 से 60, बिल्कुल बिल्कुल 17 का डिफरेंस हो रहा है। अब किसका आएगा? 19 का डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर ले रहा है। 3 5 7 11, 9 नहीं लाया वो, 13, 13 के बाद 17, 15 नहीं लेके आया वो, 17 का डिफरेंस। अब 19 का होगा तो 73 प्लस 19 करूं और प्लस क्या कर दूं? 270 कर दूं। 73 प्लस 19 प्लस 270, 270 कर दो, बस यही आएगा आंसर हमारा। 4 3 12, 2 हासिल 1, 7 7 14 15 16, 6 हासिल 1, 2 और 3 362, 362 यानी कि बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत मजेदार क्वेश्चन था और सबने लगभग राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाइए अगला क्वेश्चन। खत्म 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 खत्म, आज के ये क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं आप लोगों के। अब हमें, मुझे नहीं लग रहा कि आगे का जो मैंने आप लोगों को बोला क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए हम लोगों को, तो या मैं टॉपिक्स बताऊं आप लोगों को, बेसिक बेसिक कौन कौन से आपके टॉपिक्स आने वाले हैं, उनमें से कौन कौन से मैं कितने कितने इजी रहेगा आप लोगों के लिए, कौन क्या करना है, क्या मैं बताना चाहिए या फिर मैं अगली क्लास में बताऊं बेटा? यही क्लास में या अगली क्लास में सॉल्व करें? अगली क्लास में सोच रहा हूं कि 4 बजे वाली क्लास को हम लोग उस ग्रुप डी की क्लास ले लेते हैं बेटा आज, ठीक है ना? कुछ नया थंबनेल बना के, कुछ नया अट्रैक्टिव चीज बना के कि भाई हमें क्या करना चाहिए एग्जाम में, कौन से टॉपिक को किस तरह से सॉल्व करना है हमें, ठीक है? नंबर प्लीज सेंड कर बेटा, मेरे नंबर है, एक मिनट 9602988012, ये नंबर आप बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेटा अगली क्लास में करते हैं हम लोग, ठीक है ना बेटा? अगली क्लास में करते हैं उसको ही हम ग्रुप डी EMRS वाली क्लास है 4 बजे वाली को, वहां सेट कर देते हैं हम लोग, और उसमें मैं बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक्स को किस तरह से हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना बेटा? ठीक है, चलो अब ये इस नंबर पे आप बात कर सकते हो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कर सकते हो बेटा। चलिए ठीक है बेटा, ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।